हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रीडिंग, जो कि है टी लीफ कार्ड्स रीडिंग। ओके, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स रीडिंग। ये जो कार्ड्स होते हैं एक्चुअली ये कार्ड्स इंस्पायर्ड हैं टी कप रीडिंग से। एक्चुअली टी कप रीडिंग जो होती है उसमें पहले बहुत पुराना एक डिविनेशन सिस्टम है, जिसमें जैसे अगर आपने चाय पी और चाय के बाद अगर आपकी कप में कुछ रह जाता है, उसको देखकर वो लोग बताते हैं कि भाई आपका भविष्य आगे कैसा होगा। ठीक है, तो उसी से ये रीडिंग इंस्पायर्ड है और ये कार्ड्स बनाए गए हैं। तो इन कार्ड्स के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आगे कैसे रहने वाला है। ठीक है, सभी राशियों के लिए मैं ये रीडिंग करूंगी, और आपका करियर और आपका लव लाइफ और आपकी हैप्पीनेस ओवरऑल कैसे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं 4 × 3 12 कार्ड्स निकालूंगी, और 12 कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपका आगे भविष्य यानी 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रह सकते हैं और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और अगर आप लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने, आप तो बहुत ही दिल के अजीज़ लोग हैं और आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू। ठीक है, पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ मैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाय जेमिनी, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर योर career for September, October, November and December. Okay. One, 2, 3 and 4. Let's see what are the messages for your love life. 1, 2, 3, 4. Message for your general happiness, overall happiness. How will it be in upcoming 4 months? 1, 2, 3 and 4. Okay. So for your September and career, we have Bull. Do not back down from oppositions. Show strength and fortitude. Okay. हो सकता है सितंबर में आपके काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स रहें, ठीक है, जो आपको अगेन चैलेंज करते रहें। तो आपको अपनी स्किल्स पर भरोसा रखना है और अपनी अपोजिशन को एक हम्बल वे में अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। स्ट्रेंथ दिखाना ये नहीं होता कि जोश में होश खो दिया, बट अपनी स्किल्स से बोलिए। आप जो चीज़ करते हैं उसको बेहतर तरीके से करके दिखाइए। इस तरीके से आपको अपना स्टैंड लेना है, इस तरह से आपको अपनी पावर दिखानी है। ओके, फॉर लव लाइफ इन सितंबर वी हैव चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। तो ये बहुत ही लकी कार्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर पर कोई बैठा है। तो अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई वॉइड है, आप अभी तक सिंगल हैं और एक्सपेक्ट करेंगे कब कोई पर्सन आएंगे, तो यस, समवन इज कमिंग, समवन स्पेशल इज कमिंग इन सितंबर, जो मे बी आपके साथ सेम पेज पर हों, जो मे बी आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहें, आपको और ज़्यादा जानना चाहें। ठीक है, और ये किसी के लिए मैरिज के प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आपकी लव लाइफ में जो सूनापन अगर है, कोई पर्सन अगर मिसिंग है, तो दिस पर्सन कैन फील दैट वॉइड और फील दैट पोजिशन। okay, for overall happiness we have wall, misunderstanding. okay, so this is not that a good card, but misunderstandings भी होती ही रहती हैं लोगों से। कई बार होता है कि हमारे आइडियाज़, हमारे बिलीव्स दूसरे लोगों से मैच नहीं करते। तो आपने ऐसी सिचुएशन में सिर्फ इतना ही करना है कि दूसरे इंसान को अपने नज़रिए को सही मानने देना है। आपको उस नज़रिए से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप उससे फाइट करेंगे, जितना आप उनको ये बताना चाहेंगे कि नहीं आप नहीं मैं सही हूँ, उतना ही वो चीज़ें बिगड़ेंगी। क्योंकि हो सकता है वो एक 6 और 9 के तरीके का ही फिगर है कि कोई हो सकता है 6 को उस एंगल से देख रहा हो तो उसको 6 लग रहा हो, कोई 6 को दूसरे एंगल से देख रहा हो तो उसको 9 लग रहा हो। तो ये सिचुएशंस भी होती हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी कॉमन। तो इसको आप सिर्फ इस तरीके से लें कि आप ज़्यादा समझाएं ही ना लोगों को। ठीक है, लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड, एंड ईजी वे है ये चीज़ों से निकलने का और अपनी एनर्जी सेव करने का। ओके, फॉर अक्टूबर
वी हैव आर्क वे, करियर के लिए वी हैव आर्क वे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा एक सीक्रेट गार्डन जैसा डोर है जहाँ पे से एक रास्ता जा रहा है, विच इज़ शोइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ इज़ ओपनिंग अप। ओके, तो कुछ ना कुछ न्यू आपके लिए ओपन हो रहा है, कोई गेट वे काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक होता है ना कई बारी, डिफरेंट अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होने लग जाती है। जिस तरीके से होता है ना कि एक के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स में बुरी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, व्हेन इट रेन इट पोर्स, बिकॉज वो आपकी एनर्जी एक रिदम ले लेती है। ठीक है, तो वो रिदम आप हो सकता है अक्टूबर में पकड़ें, जो कि आपको एक नई दिशा दे और नई पॉसिबिलिटीज से, अपॉर्चुनिटीज से और लोगों से में भी मिलवाए। ठीक है, लव लाइफ के लिए भी है वॉज विच इज शोइंग अ सीक्रेट एडमायरर, समवन इज योर सीक्रेट एडमायरर। ओके, अब इसके बारे में और ज़्यादा क्या कहें कि सीक्रेट एडमायरर कोई फेसबुक वगैरह पर हो सकता है कोई जनरली आपको एक पार्टनर के रूप में देख रहा है, या आपको समझ रहा है कि आप बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं और आपको बहुत ही लविंगली एडमायर कर रहा है दूर दूर से। ओके, फॉर ओवरऑल हैप्पीनेस वी हैव फ्लावर्स हैप्पीनेस। तो अगेन आई एम सीइंग अक्टूबर इज क्वाइट अ गुड मंथ फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कोई एक स्पेशल पर्सन आपको हैप्पीनेस फील करवाएं, कोई गिफ्ट्स वगैरह, कोई फ्लावर्स देकर, इस तरह से भी कोई सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर योर करियर इन नवंबर वी हैव बेल अनाउंसमेंट। ओके, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई अनाउंसमेंट, जो कि अनाउंसमेंट देखिए एक जने के लिए नहीं होती है, अनाउंसमेंट कई लोगों के लिए होती है। तो दिस विल बी लाइक कि आपकी में भी कंपनी में कोई अनाउंसमेंट हो रही है, कोई पे रेज हो रहा है, कोई डिफरेंट या आपको कहीं पे बल्क हायरिंग वगैरह हो रही है, कोई नई हायरिंग हो रही है, तो उसमें उसकी वजह से आपको एक सीनियर ओहदा मिल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको एक अनाउंसमेंट के जरिए अच्छी वाइब्स आपको मिल सकती हैं। यस, देखिए लव के लिए भी है एन एक्साइटिंग इवेंट। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा है कि आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, कुछ इवेंट, कोई चीज़ें, कोई हैपनिंग्स जो आपकी लाइफ को में भी एक अच्छा टर्न में ले जाएं, जो कि लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर लाइफ में भी हो सकता है। कोई एक्साइटिंग न्यूज़। एंड अगेन यहाँ पे भी देखिए अगेन तीसरा कार्ड जो आया है ये भी एक तरह से एक साउंड की, आप देखिए तीनों ही कार्ड जो हैं, बेल है और गॉन्ग है और विंड चाइम से, तीनों ही साउंड की बात करते हैं। तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस देना चाह रहे हैं, मे बी थ्रू म्यूजिक, मे बी थ्रू अदर पीपल, कि आप ध्यान रखें उन सिंक्रोनिसिटीज का जो आप सोच रहे हैं। अगर वही कोई और इंसान बोल रहा है तो आप अलाइनमेंट में हैं, उस चीज़ के अलाइनमेंट में हैं, तो उसको डबल चेक मत कीजिए, जस्ट गो फॉर इट। आपके दिल से वो आवाज़ें निकल रही हैं जो आपको लाइक इको होता है ना, इको, आपका ही साउंड और लोगों के थ्रू आपको आ रहा है किसी न किसी फॉर्म में, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पर हो सकता है ये इवेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहें। ओके, फॉर दिसंबर करियर वी हैव कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। ओके, आपको वैलिड क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म, देखिए क्रिटिसिज्म इज़ नॉट ऑलवेज बैड। कोई आपको अगर बुरा बोल रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है गलत हो। जैसे आपने देखा ना बॉलीवुड में भी क्रिटिक्स होते हैं जो बताते हैं मूवी अच्छी थी या नहीं थी, तो इट इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई डीवैल्यूएशन कर रहा है, दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग, कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा है, कोई आपको बिल्कुल, उनका मतलब काम ही यही है कि बस कमी 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 निकालना। पर कई बार क्रिटिसिज्म के लिए हमें ओपन रहना चाहिए, ट्रिगर्स के लिए ओपन रहना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर we grow. Okay, for your love life we have rainbow. Okay, the most difficult part of a situation is over. अगर आपकी कोई सिचुएशन में कोई समस्या है तो वो ओवर हो रही है। मुझे यहाँ पे बहुत से लोग एक रिलेशनशिप में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट एक सॉल्व हो रहा है। अगर मान लीजिए आप सिंगलहुड की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कुछ एक सेपरेशन फेज में हैं, तो सेपरेशन फेज का मोस्टली पार्ट जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ओवर हो चुका है, या फिर आप किसी पर्सन से अलग होना चाह रहे हैं तो आपकी वो पेन कम हो रही है और मोस्ट डिफ़िकल्टी जो है वो जा चुकी है, आपकी मोस्टली हीलिंग
हो चुकी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चक्र, जो चक्रास होते हैं हमारे, उनके भी कुछ इसी तरह के कलर्स होते हैं। तो कोई ना कोई यहाँ पर हील हो रहा है। ओके, फॉर ओवरऑल हैप्पीनेस वी हैव म्यूल। Someone is extremely stubborn and unwilling to change। यहाँ पे कोई बहुत ही जिद्दी तरह, मतलब कोई इंसान हो सकता है या आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप बदलना नहीं चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको में भी अच्छी चीज़ें ऑफर करना चाह रहे हैं बट आप रेडी नहीं हैं। ओके, सो अपनी एनर्जी को चेक करते रहिए बार बार। आपको खुद पर भी इम्प्रूवमेंट करना होता है। कई बार ये होता है एक्सटर्नल होता है एनर्जीज, कई बार वो एनर्जीज हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं और वो दूसरे लोगों के फॉर्म में हमारे पास लौट लौट कर आ रही होती है, हमारी खुद ही की नेगेटिविटी। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आपको इन आने वाले 4 महीनों के लिए। We have divine source, help me know that all my deepest needs will be met। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफर्मेशन काइंड ऑफ है जो आपको बता रहे हैं कि आपको इस तरह से अप्रोच रखनी है भगवान के लिए, सोर्स के लिए, आपके इनर बीइंग के लिए। हमारे अंदर, सबके अंदर वो एक एलिमेंट है जिसे नॉन फिजिकल एलिमेंट बोल लीजिए, सोल बोल लीजिए, जिसे आत्मा बोल लीजिए, जो भी आप बोलते हैं, उसमें डीपेस्ट जो भी नीड्स हैं हमारी, जो भी हमें लेसन्स लर्न करने हैं, हम अगर सरेंडर करते हैं भगवान पर, डिवाइन पर, तो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि सब कुछ जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। ठीक है, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान। हमें उनके प्लान पर, डिवाइन के प्लान पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड राइट एक्शंस विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। ठीक है, तो आपको अगेन अपने सही एक्शंस लेने के लिए डिवाइन गाइड करते रहेंगे और आपकी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी, ऐसा मानकर आपको चलना है। और डिवाइन पर बिल्कुल सरेंडर रखना है, भरोसा रखना है, सोर्स पर भरोसा रखना है, उनसे एक ट्रस्ट की भावना आपने हमेशा रखनी है। ओके, सो दैट आप अलाइनमेंट में रहें। अगर आप थोड़ा सा ये सोचते हैं ना कि भाई आप ही हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये भी एक कंट्रोल है। आउटकम को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, चीज़ों को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, होल यूनिवर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब आप सरेंडर करते हैं तभी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने लगती हैं। और आप किसके आगे सरेंडर कर रहे हैं? सोर्स के आगे, जहाँ से हम सभी निकले हैं। ओके, अब वो भगवान बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, जो भी नाम आप देना चाहें, पर हम सभी का सोर्स तो एक ही है ना। तो वो सोर्स को आप जब सरेंडर करते हैं तब चीज़ें आपके लिए अपने आप ही सही होती हैं। वी हैव इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, कोई भी आपको डिसीज़न लेने हैं तो आप उसमें अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। इंट्यूशन और ईगो में कैसे फ़र्क लगाएं कि जो भी ईगो होगी वो आपको बताएगी सब कुछ आप कर सकते हैं, आज ही आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वो आपको डराएगी अगर अचीव नहीं होगा। तो ये एक ईगो का गेम होता है। ठीक है, पहले आपको दिखाना कि आप क्या 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 अचीव कर सकते हैं, और फिर बाद में जब नहीं अचीव होता तो आपको आपकी कमियां दिखाना, या तो इंसान को ऊपर चढ़ाना या बिल्कुल ज़मीन पर लाकर पटक देना। ईगो का यही ड्रामा रहता है। तो आपने इस ड्रामा से बाहर आ जाना है। आपने अपने आप को सरेंडर कर देना है डिवाइन पर, सोर्स पर, यूनिवर्स पर। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपको इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बोलती है जो चीज़ आपके लिए अच्छी है। ठीक है, जो चीज़ अचीवेबल है, जो चीज़ प्रेजेंट है, जो चीज़ अभी हो सकती है, वो वही चीज़ आपको फिर दिखाएंगे। ओके, ताकि आप एक करेक्ट डिसीजन ले सकें हर सिचुएशन में। Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.